आज की कविता रामधारी सिंह दिनकर सीटेट प्रश्न पत्र 2014 से लिया गया है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की आबोद मूरतें, वही जारे पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोले दर्द कहने वाली। इस कविता का भावार्थ यह हुआ कि इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता की शक्ति और जागृत वर्णन किया है। कवि कहता है कि लंबे समय से शोषित और पीड़ित जनता अब जाग उठी है। समय परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और जनता अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को जनता की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है। चलिए अब इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, काव्य में शोषित, पीड़ित, मेहनतकश और समान जन समुदाय की ओर संकेत किया गया है, जो लंबे समय से अन्याय सहता आया है। प्रश्न संख्या 2, समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय क्या है? उत्तर, इस पंक्ति का आशय है कि परिवर्तन का समय आ गया है, जनता जाग चुकी है और सामाजिक राजनीतिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। प्रश्न संख्या 3, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति का भाव क्या है? इस पंक्ति का भाव है कि सत्ता का वास्तविक अधिकार जनता के पास है। अब जनता अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है, इसलिए शासकों को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सी है? जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोले दर्द कहने वाली। प्रश्न संख्या 5, काव्यांश में सांप किस ओर संकेत करता है? सांप शोषकों, अत्याचारियों और जनता का खून चूसने वाली शक्तियों का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 6, सुगबुगा उठना का अर्थ क्या है? सुगबुगा उठना का अर्थ है हलचल होना, जागृत होना, चेतना का उत्पन्न होना या सक्रिय हो उठना।